और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल विशेष है, कई मायनों में है, मुद्दा तो है ही, लेकिन आज का बिंदास बोल की संख्या में 1700वां बिंदास बोल है। जी हाँ, 1700 1700वां बिंदास बोल है। आप इस बिंदास बोल की विशेषता है कि किसी भी चैनल पर एक एंकर, एक शो, एक समय और एक ही फॉर्मेट में 1700 एपिसोड लगातार पूरा करने वाला सुदर्शन और ये बिंदास बोल और हमारा ये कॉम्बिनेशन एकमात्र शो बन गया है, एकमात्र चैनल बन गया। और इसलिए आज के इस बिंदास बोल को मैं आपके सामने बड़े धन्यवाद के भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं आप सभी करोड़ों दर्शकों का, भारतवासियों का, भारत के बाहर भी इस शो को देखने वाले सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रेम के कारण ही ये शो इतना लंबा चल पाया। सामान्यतः कोई भी शो इतना लंबा नहीं चलता है, शो के फॉर्मेट बदलते हैं। खैर, एंकर तो मैं अपना ही चैनल है तो नहीं बदला हूं, लेकिन तमाम बदला होते रहते हैं। लेकिन बिंदास बोल आज 1700वां बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा यह वर्ष भी 17वां है, जो कि अगस्त में पूरा हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष में आपके सामने ये आज का 1700वां बिंदास बोल मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को और हिंदुस्तान पर प्रेम करने वाले नागरिकों को समर्पित करता हूं। आइए अब आगे बढ़ते। आज का मुद्दा है जो कि हिंदुस्तान के जिहादियों ने, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक्टिविस्ट, साधु संत, इनको रास्ते से हटाने के लिए शताब्दियों से कई बार षड्यंत्र रचे और उसका अंजाम भी दिया है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। आज हम 1700वां बिंदास बोल जब आपके सामने लेकर आए हैं, तो आज के एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक साथ सारे प्रकार के लोगों को जिहादियों ने निशाने पर लिया है। और इसका पूरा षड्यंत्र पाकिस्तान से शुरू हुआ। हिंदुस्तान के जिन लोगों को मारना है, जिनकी हत्या करनी है, जिहादियों ने तय किया। उसके लिए उन्होंने दिल्ली में बैठने वाले मौलाना को शिकार बनाया। मौलाना को भी कोई ना कोई समर्थन देने वाला चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर का कीड़ा भी खुजली कर रहा था और उसको पाकिस्तान की साथ मिल गई। इस साथ के लिए पैसे की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान तो कंगाल था। कंगाल कहां से यहां पर पैसा भेजेगा? इसलिए दुबई का संपर्क किया गया और दुबई से आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाली संस्था ने ये पैसा दिल्ली में पाकिस्तान की संस्था की तरफ से पहुंचाया। दिल्ली का जो मौलाना है कमर गनी, ये गिरफ्तारी के बाद ये सारी चीजें बक रहा है, लिख रहा है और इसके पूरे सबूत मिले हैं। ये पैसा आने के बाद गुजरात भी चला गया। गुजरात में जाने के बाद शब्बीर उर्फ सबा भाई, इम्तियाज पठान और आयूब जावरा वाला, ये 3 लोग इसके अंदर आ गए। एक हत्या गुजरात में ये पहले कर गए और इसलिए पकड़े गए, अन्यथा कई लोगों की हत्याओं की रेकी ये पहले कर चुके थे। और हत्याओं की सूची वैसे 26 लोगों की थी, लेकिन एटीएस की तरफ से अभी तक 11 नामों की ही बात सामने आई है। कौन है वो नाम? इसमें एक नाम मैं भी हूं, सुरेश चौहान के को ये मारना चाहते हैं, मैं पत्रकार हूं। दूसरा नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, जो कि पत्रकार थे, बड़े राष्ट्रवादी प्रखर विचारक हैं, करोड़ों इनके फॉलोअर हैं। तीसरा नाम है यति नरसिंहानंद जी, महामंडलेश्वर अभी बने हैं और हरिद्वार के जेल में बंद हैं, दासना देवी मंदिर के महंत हैं। अगला नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी, जो कि पहले वसीम रिजवी नाम से जाने जाते थे। ये भी हत्या के सूची में हिट लिस्ट में, ये हिट लिस्ट है। अगला नाम है आरएसएन सिंह, ये वरिष्ठ रॉ के अधिकारी हैं और लंबे समय से लंबे गुटों के सूची में इनका भी नाम रहा है। महेंद्र पाल आर्या जी, जो कि मेरठ के शहर काजी थे, वहां के शहर मस्जिद के काजी थे, इमाम थे, उनका नाम है। फिर उपासना आर्य है, राहुल आर्य है, उपदेश राणा है और भी नाम है। लेकिन एटीएस ने प्रथमता
जिहादियों की, आतंकवादियों की रिमांड मांगने के लिए इन नामों को कोर्ट के सामने रखा है। आज हम आपके सामने जो शो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें यही बताएंगे कि ये सारे नाम कौन हैं, ये क्यों हैं और इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, समाज क्या कर सकता है, सरकारें क्या कर सकती है। ये सारा मुद्दा जो आपको मैंने शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये विस्तार से मुद्दा आपके सामने, आज के बिंदास का यह मुद्दा। किशन भारवाड़ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये खुलासा किया है गुजरात एटीएस ने। एटीएस के खुलासे के अनुसार जिहादी तत्व सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन और मुख्य संपादक सुरेश चव्हाण जी की हत्या की साजिश रच रहे थे। जांच एजेंसियों ने कुल 26 नामों का खुलासा किया है। इन 26 लोगों में सुरेश चव्हाण जी का नाम शामिल है। एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इन जिहादियों का लिंक पाकिस्तान और कई खूंखार आतंकी संगठनों से होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते, तेलंगाना पुलिस और कई अन्य जांच एजेंसियां अहमदाबाद में चल रही जांच में शामिल हुई थी। इन सभी एजेंसियों की साझा रिपोर्ट से ये साबित हुआ है कि सुरेश चव्हाण जी की हत्या का षड्यंत्र रचा जा चुका था। गिरफ्तार किए गए जिहादियों के पास से अवैध हथियार, विस्फोटक पदार्थ और गोला बारूद बरामद हुआ है। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने दिल्ली के मौलाना कमर गनी उस्मानी को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और उसके कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए थे। इसके बैंक खातों की जांच की जा रही है। कमर गनी का लिंक भी हत्या की साजिश से जुड़े होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अयूब के मोबाइल फोन से करीब 26 प्रोफाइल मिले हैं। ये सभी 26 लोग निशाने पर थे। मौलाना अयूब को अहमदाबाद के जमालपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर किशन भारवाड़ के हत्यारों को बंदूक मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। ये आरोपी किशन भारवाड़ की तरह सुरेश चव्हाण जी के साथ ही 26 लोगों की हत्या करना चाहते थे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों को धुंधका की मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। किशन भारवाड़ की हत्या के बाद से अब तक कुल 6 मौलवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 मौलवियों सहित 8 लोग इस वक्त पूरे प्रकरण में पुलिस की कस्टडी में है। पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए राज्य और केंद्र स्तर की जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। मामले की जांच की जा रही है। एजेंसियों के अनुसार किसी बड़ी साजिश का संदेह है, जिसकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आज ये मुद्दा आपके सामने है और मैं स्वागत करता हूं आज हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है। हमारे साथ वरिष्ठ विचारक, चिंतक और क्रांतिकारी प्रवक्ता, हिंदुस्तान ही नहीं विदेश में भारतीय राष्ट्रवाद की मशाल जलाने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी है। आपका स्वागत है पुष्पेंद्र जी। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्या जी है, जो कि जिसको आप पूर्व मुस्लिम भी कह सकते हैं और आज ही नहीं इसके पहले भी सुदर्शन पर आपने उनको कई बार सुना है। पिछले दिनों हमने कुरान पर 26 आयतों का जो शो किया था उसमें भी महेंद्र पाल आर्य जी हमारे साथ थे। महेंद्र पाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ आप दोनों के साथ अन्य लोगों को भी हम जोड़ना चाहेंगे, हम प्रयास करें, क्योंकि जो सूची है उन सूची में जैसे आरएसएन सिंह है, लेकिन आज जो एक शादी में है तो इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाए, लेकिन वो हमारे साथ है। अन्य लोगों को भी हम एक एक करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब मैं चर्चा का प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाता हूं। पुष्पेंद्र जी, एटीएस ने पकड़े हुए लोगों के पास की सूची, वैसे ये इस एटीएस ने पकड़कर जाहिर की इसलिए ये खबर है, अन्यथा जिहादियों के निशाने पर राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोगों का होना ये कोई नई बात नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न है। देखिए सुरेश भाई, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इस विषय को उठाया। ये खबरें अखबारों के माध्यम से आती हैं, बहुत हवा की तरह आई, हवा के तरह चले जाती हैं। और ये जो भारत के मीडिया का, व्यवस्था का जो एटीट्यूड है कि ऐसे जब भी मामले होते हैं तो उनको बड़े नजरअंदाज कर दिया जाता है और कुछ दिन तक शोर मचता है, फिर बात समाप्त हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कम से कम 10 सालों में अनेक अनेक हिंदुओं की इस्लामिक जिहादियों ने भारत में हत्या की है, अलग अलग की है। मुझे याद है
कि हमारे दोस्त जो जयपुर में हैं, उनकी पूरी एक टीम ने एक रिसर्च करी कि पूरे देश के अंदर मई 2014 से लेके दिसंबर 2020 तक इस देश में 632 हिंदुओं की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की है। कहीं गांव में की है, कहीं छोटे शहर में की है, और पूरा पुलिस का थाना, मारने वाले का नाम, कहां मारा, किस तरह मारा, यह है। लेकिन सवाल यह है कि हमने आज पकड़ा, एटीएस ने खुलासा कर दिया, आप इसको 2-3 दिन तक इसको इसको खबरों में रखेंगे, लोग भूल जाएंगे, इलेक्शन में हार जीत हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। सवाल यह है कि मुझे यह नहीं पता कि अब तक पिछले 10 सालों में कितने जिहादियों को इस भड़काऊ भाषण, इस तरीके की हत्या का सरेआम चुनौती देना, कौन सी कोर्ट ने संज्ञान लिया हो, किस सरकार ने संज्ञान लिया हो। हमारे देश में भड़काऊ भाषण के नाम पे कोई धर्म संसद होती है, उसमें चारों तरफ से दबाव हो जाता है और समाज में वो तत्व दबाव बनाते हैं और सरकारें और खासतौर से न्यायपालिका दबाव में आती है और उसमें कुछ हो जाता है तत्काल। लेकिन खुलेआम लोग चुनौती देते हैं, खुलेआम हत्या की बात करते हैं, हत्या कर नहीं देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज तक किसी हत्यारे को कोई सजा हुई हो। तो सवाल यह है कि जब सत्ता और व्यवस्था हर चीज को एक खास चश्मे से देखेगी कि इसको करने से क्या होगा और उसको करने से क्या होगा, तो फिर ये जो चुनौती देने वाले हैं, इनके हौसले इसीलिए बुलंद होते हैं कि वो आज के भारत में अगर चुनौती दे रहे हैं, आज के भारत में अगर उन्होंने लिस्ट बना के घूम रहे हैं और एटीएस ने पकड़ लिया, तो अब आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद ये बात खत्म हो जाएगी। एटीएस ने पकड़ा तो उसके अंजाम तक क्या पहुंचेगा। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, सऊदी अरब से फंडिंग हो रही है, ये भी एक तरीके से सुरेश भाई भटकाने वाली बात है। क्या भारत के अंदर, भारत के मुसलमानों के पास जिहाद का क्या पैसा कम है उनके पास? क्या पैसे की कोई कमी है उनके पास? कौन सी जगह ऐसी हत्याएं नहीं हो रही? कश्मीर में हत्या करने के पास मुसलमानों के पास कहीं से पैसा आ रहा था? बंगाल में हत्या करने के पास कहीं आ रहा था? ये हम लोग अपनी कायरता को छुपाने के लिए तरह तरह के तर्क ढूंढते हैं, जो मैं जस्टिफाई नहीं मानता। हम भारत के मुसलमानों से बार बार कोशिश करते हैं, कभी गले लगाओ, कभी डीएनए ढूंढते हैं, कभी कुछ, तो ये तो हमारा कंफ्यूजन है। वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, जो कुरान के मानने वाले हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि वो कुरान को मान रहे हैं, जैसा भी है उनका। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे संगठन, हिंदुओं के तमाम, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया अब तक। ये कोई आज नई बात नहीं हो रही है। हमने गांधी जी के जमाने से देखा किस तरीके से उनको मारा गया था, स्वामी जी को, तब से अब तक यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये चर्चा होगी, कुछ गुस्सा होगा, कुछ लोग आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसे आदमी को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। और ये नई बात नहीं हो रही। इस देश में सलमान रश्दी को चैलेंज किया गया तो सरकारों ने उसको भारत आने से मना कर दिया। इस देश में अपने पड़ोस में एक महिला तस्लीमा नसरीन आपके यहाँ शरण लेती है, समाजवादी सरकार के अंदर आती है, कम्युनिस्ट सरकार में आती है, राष्ट्रवादी सरकार में आती है, लेकिन वो आज इस देश के अंदर उसको सर झुकाने के लिए जगह नहीं मिल रही। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन को आज तक इस देश ने वीजा नहीं दिया है। ये पाखंड है हमारा। हम एक तरफ दिखाने के लिए करते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो हम निकाह की जो हीरोइन है उसको तो हम सम्मान भी देते हैं, हम गायकार भी पाकिस्तान को यहाँ की नागरिकता देते हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन ने कुछ गलत नहीं लिखा, पूरी दुनिया ने उसको ठुकराया, लेकिन हमने उस महिला को आज तक नहीं दिया। क्योंकि जिहाद, भारत के मुसलमान जो जिहादी हैं, उनसे सत्ताओं को डर लगता है, उनको वोट खोने का डर लगता है, उनको भरोसा हटने का डर लगता है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो सड़क चलते हर आदमी हमको धमकी देगा, सड़कों पे देगा, गलियों में देगा, चैलेंज करेगा, और हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए बड़े विस्तार से पुष्पेंद्र जी ने बात रखी। मैं पहली प्रतिक्रिया के लिए महेंद्रपाल आर्य जी के पास भी जाऊंगा। महेंद्रपाल आर्य जी, इस पूरे प्रकरण में आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, नमस्ते के साथ मैं इतना कि इस्लाम की ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम जन्म काल से इस काम को करता आया है और दे रहे हैं। हम 1700 में देखेंगे तो वीर हकीकत राय का भी बलिदान हुआ, और हम सिख गुरुओं को भी देखेंगे, इस तरीके से उनकी भी हत्याएं हुई। यहाँ तक के जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो इस्लाम के आगाज से ये लोग ये काम करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन भाई पुष्पेंद्र जी जो अभी बता रहे थे कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग इसमें कहां तक उतर रहे हैं सामने,
ये तो आप जीते जागता प्रमाण है। इतने वर्षों से आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, आपने जब जब याद किया मैं तब तब हाजिर हुआ हूँ। बिल्कुल। आपने एक एपिसोड चलाया था जिहाद या फसाद। इस्लाम के माने जाने विद्वानों को, आलिमों को आपने दावत दी थी, लेकिन किसी ने शक्ल तक नहीं दिखाई। सिद्धांतिक तौर पर इनके पास तो कोई मसाला नहीं है। इसीलिए तो जब उनके पास चर्चा के लिए कुछ नहीं है तो हथियार उठाना, हत्या करना, भय पैदा करना और उस भय के द्वारा किसी और को ना करने देना, यही इनका हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आपने जिहाद या फसाद वो एपिसोड आपने चलाया और आपने उस दिन चैनल में बोला कि मैं सभी इस्लाम जगत के विद्वानों को बुलाया हूं, लेकिन एक भी शक्ल किसी के सामने नहीं आए। और साथ ही साथ अभी जो एपिसोड आप चला रहे थे, जो 29 दिन लगातार आपने चलाई, जो PIL डाला गया था, उसमें भी तो आपने इस्लाम जगत के आलिमों का नाम ले ले करके बुलाया, नाम ले ले करके पुकारा। कौन आया सामने? जो आया वो मुंह के बल गिरा। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस दृष्टि में सिद्धांतिक तौर पर ये नहीं आ सकते आपके सामने। ये पीछे से ही वार करेंगे और पीछे से वार करना ही इनका जन्मसिद्ध अधिकार ये मानते हैं अपने को कि वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। ये तो उद्देश्य इनका है। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। अल्लाह ने अपने नबी को ताकीद किया है कि तुम मुसलमानों को उभारो, काफिरों के साथ जिहाद करने के लिए, लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो, 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, और 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। जब अल्लाह की ये तालीम मुसलमानों के लिए हो तो उस दृष्टि से मुसलमान पीछे क्यों रहेंगे? लेकिन हमारे लोग बड़े उदासीन हैं। मैं तो 2010 से, जबकि 83 से मैं काम कर रहा हूँ, 2010 से मैं निरंतर इन लोगों को झेल रहा हूँ। मैं गृह मंत्रालय को लिख करके दिया, राजनाथ सिंह से मिल करके भी आया, सभी बातें हैं और मेरे पास सारा प्रमाण है। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारे लोग सब छम वाले हैं कि बस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप दोनों की जो पहली प्रतिक्रिया है, पुष्पेंद्र जी की हो या आपकी, और मैं भी इससे सहमत हूं कि ये हो हल्ला होगा फिर बाद में कुछ नहीं होगा। तो आज का एपिसोड हमने केवल हो हल्ले के लिए नहीं, एक स्थायी समाधान के लिए किया है। सुदर्शन ने अब तक जो मुद्दे उठाए, उस मुद्दे को हम केवल समस्या नहीं समाधान तक लेके जाते हैं। तो समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है ऐसा होने का। आज चर्चा पहले ओपनिंग में दोनों ने की है, लेकिन एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुष्पेंद्र जी, आखिर पीठ में छुरा मारने वाला जो डरपोक होता है, कायर होता है, ये उसकी कायरता लगातार जारी है, ये एक कारण है। और क्या क्या कारणों पर आप नजर डालेंगे? देखिए, जो महेंद्रपाल जी ने बताया, आप देखिए उनसे उनकी जो तथ्य है, क्योंकि उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। महेंद्रपाल आर्या जी ने जो कहा है वो नुक्ता नुक्ता जेर जबर पे बात उन्होंने की। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि देखिए, हम ये कहें कि आज किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, तो एक तो फिलॉसफी होती है, एक तो होता है कि कोई आदमी किसी को गुस्से में, नफरत में मार दे। लेकिन एक किताब जिसको आप ये कहते हैं कि ये किताब के ऊपर 1400 साल से न बदली जा सकती है, न बदलेंगे, और इस पे अमल करना ही हमारा सच्चा ईमान है, तो अब उस किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ये देखें कि आज की बात छोड़ दें, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को भी तो धोखे से नमाज में सजदा देते वक्त मारा था। तो कोई नई बात नहीं है। ये शुरू वहीं से, जो 1400 साल पहले खजूर के पेड़ पे जो तोड़ते थे, ये वहीं से चली कहानी है। ये पूरे इसमें एक एक कहानी ये है भाई साहब कि हिंदुस्तान में किस तरीके का बिहेवियर करना है। हिंदुस्तान में कुरान शरीफ की व्याख्या यहाँ के मूर्ख हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, विद्वान हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए वो तर्क दो जिससे उसकी डेफिनेशन ही पता ना चले कि असल बात क्या है। अब हिजाब इस्लाम का हिस्सा हो जाएगा
कहीं फैशन का हिस्सा हो जाएगा। तो तरह तरह से अलग अलग जो सिचुएशन होती है वहां ये उस तरीके से इस्लाम को और कुरान को डिफाइन करते हैं। बट मेरा सवाल और जो महेंद्रपाल जी का सवाल है कि आप लड़ेंगे कैसे। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कानून, कानून, सरकार, संविधान, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए होता है। जब समाज सभ्य होता है तब वो हर चीज को उस तरीके से लेता है कि ये हमारी है। लेकिन जिनका समाज, जिनकी फिलॉसफी ही इस पे हो कि तलवार के आगे कुछ भी नहीं है, कोई विधान, कोई संविधान, कोई किताब, कोई नीति है ही नहीं, उनको तो फिर आप उनसे आपकी दोस्ती कैसी, फिर उनसे आपका साथ उठना बैठना कैसा, फिर उनसे आपका भाईचारा कैसा। अरे भाईचारा तो था, 1947 में लाखों लोग मारे गए भाईचारे के बाद भी, और 1947 के बाद यहाँ जो मक्कार रह गए, जिसका ठेका उस मौलाना आजाद ने लिया। हमने चोरों को अपना हीरो बनाया। मौलाना आजाद इस देश के अंदर गजवाए हिंद का सबसे बड़ा पैरोकार था, लेकिन उसके नाम से तो हम अवार्ड देते हैं, भारत रत्न देते हैं। तो हमारी राजनीतिक शक्तियों ने, जिन्हें शत्रु का बोध नहीं है, और जिन्हें शत्रु का बोध नहीं है, वो ये समझती हैं कि हम शत्रु से हर बात का अनुमोदन करें। या नहीं, आज भी हमने देखा कि हर किसी बात पे हम ये चाहते हैं कि मुसलमान इस पर मोहर लगा दें तो फिर तो ठीक है, फिर हमें उनसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन हम सीधे, बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक हिजाब के ऊपर किसी हाई कोर्ट में हिजाब ने कहा कि कुरान शरीफ को लाओ, लेकिन यही इलाहाबाद जो भी हाई कोर्ट है, इसने नहीं पूछा कि इसी कुरान में 24 आयतों का जिक्र बार बार किया, और 1986 के अंदर जस्टिस लोहात ने कहा कि जब तक ये आयतें रहेंगी दुनिया के किसी कोने में पीस नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने न मानने वालों को मारते हैं। तो हमारे यहाँ की कोर्ट ने उसको कुरान शरीफ को तब नहीं मंगाया, लेकिन हिजाब पे फौरन मंगा लिया। ये भी हमारी अदालतों का पाखंड है कि वो सबरीमला पे प्रोएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन 24 आयतों पे उनकी जान निकल जाती है। वो हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं, लेकिन इस्लाम की परिभाषा नहीं देते। वो हिजाब के ऊपर कुरान शरीफ को मंगाते हैं। तो पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है, और तलवार के जोर पे इस देश के अंदर कोई कोर्ट, कोई कचहरी काम ही नहीं कर पा रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बस वो मान जाएं, और हिंदुओं के जो ठेकेदार हैं वो भी हमको तरह तरह के पाठ पढ़ाते रहते हैं कि अब तो हिजाब जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इस पे विरोध नहीं करना चाहिए। तो फिर कल नमाज भी उनके इसका हिस्सा है। इस्लाम के जो 5 फंडामेंटल है उसमें नमाज है। कल वो कहेंगे हम क्लास में नमाज पढ़ेंगे, भाई हमारे इस्लाम का हिस्सा है। तो फिर क्या कोर्ट कहेगा कि कुरान शरीफ के? तो ये हमने एक पंडोरा बॉक्स खोला है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं है, महेंद्र आर्या जी किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं है। आज इस देश में जो भी कुछ थोड़ी बहुत जागृति हो रही है वो इस कारण से क्योंकि समाज उससे दुखी है। सरकारें दुखी नहीं है, व्यवस्था के लोग दुखी नहीं है, लेकिन समाज दुखी है। तो समाज को एकत्र होना होगा, समाज को ये ठेका लेना होगा कि भाई हमें तय करना है। और आप ये कहें कि कोई आपको तलवार से मारेगा, हम गुलाब का फूल देके उसका दिल जीतेंगे, तो इस देश में दुनिया में कोई नहीं जीत पाया उनका दिल। फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में नंगा नाच किया। इसलिए तलवार का जवाब तलवार से देना होगा। इसलिए भड़काऊ भाषण के ऊपर जब अदालतें एक्टिव होती है तो उन अदालतों को अपने गरिबान में ये भी झांकना चाहिए कि इस देश में खुलेआम कत्लों की जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, तब कोई सुओ मोटो नहीं लेता, तब एटीएस बनाती है, उसके बाद भी कोई नहीं लेता। तो ये वो जानते हैं कि उस जोर से सरकारें और सत्ताएं, व्यवस्थाएं इस देश की नहीं चलती। इसलिए इस देश में एक जज ये कह देता है कि तू उसे गोली मार देता, तेरा भाई मुसलमान यहाँ बैठा है, मैं तुम्हें देख लेता। तो हम कहां कहां लड़ेंगे भाई? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और महेंद्रपाल जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, समाज की सामूहिक शक्ति ही, सनातनी हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति ही इनको रोक सकती है। इस व्यवस्था में कुछ भी दम नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था खोखली हो चुकी है। हम सिर्फ डे टू डे बेसिस पे जी रहे हैं। आज चौहान के को मारेंगे, कल किसी को मारेंगे, कल इसी को मारेंगे, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कहीं रुका है, सब जगह चल रहा है। हम लोग पढ़ते अभी आपने खुद अभी 1000 के करीब की लिस्ट अभी बताई, तो ये तो सिलसिला जारी है, और पहले से कितना जारी है आज हमारे पास इसका रिकॉर्ड तक नहीं है। जिन्होंने धर्म के लिए कार्य करते हुए बलिदान दिया, दूसरी तरफ फोटो लगाए जाते हैं, उनको नायक बनाया जाता है, उनके आतंकवादी होते हुए भी उनके नायक बनाकर उनको प्रस्तुत किया जाता है, और हमारे यहाँ पर बलिदान के बाद उस व्यक्ति को भुलाया जाता है। खैर, हम उपाय की दिशा में जब बात करें, पुष्पेंद्र जी, इजराइल के व्यक्ति के ऊपर हाथ लगाने के पहले दुनिया का बड़ा से बड़ा देश भी यह सोचता है कि ये इजराइल है। क्या हिंदू समाज प्रतिशोध लेने वाला अपना जो चरित्र था हमारे नायकों का, हमारे बड़े बड़े महावीरों का, उसको क्यों नहीं पुनर्स्थापित कर सकता कि अगर एक को हाथ लगाओगे
तो उसका बदला 10 में लेना पड़ेगा। लेंगे, कुछ ऐसे उदाहरण होंगे तो उसका परिणाम दिखेगा। देखिए सुरेश भाई, मैं फिर आप वही मेरी ही बात कह रहे हैं कि 95 लाख पॉपुलेशन का एक देश है इजराइल। जब हम इजराइल की बात करते हैं, तो जब सनातनी हिंदू इजराइल का नाम लेते हैं तो कहते हैं हमें इजराइल होना चाहिए। अरे भाई, इजराइल की सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल का एक एक इजरायली अपने देश, अपने धर्म के लिए जान देता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ सनातनी हिंदू खासतौर से उसके एक अंदर एक ऐसी कायरता घुम गई है कि वो कहता है सरकार करेगी, कानून बना दो, अब इस पे कानून बना दो, अब उस पे कानून बना दो। कानून बनाने की मांग अगर किसी देश में बहुसंख्यक समाज कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि वो समाज कायर है और अपनी कायरता को आदर्शवाद की महानता की चादर ओढ़ के बताना चाहता है कि पूरा विश्व हमारा घर है, हम तो सदियों से रहे थे और हम तो यहाँ थे। लेकिन हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने कहा कि सरकारें और पुलिस अगर अपनी जगह काम कर रही होती, तो क्या इस देश में इतने सारे हिंदू मारे जाते? क्या चौराहे पे निकिता तोमर मारी जाती? क्या अंकित सक्सेना मारा जाता? क्या नारंग मारा जाता? क्योंकि सत्ता और व्यवस्था पूरी पंगु है। वो ये जानते हैं कि कोई भी आ जाए, हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए खुलेआम नंगा नाच हो रहा है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। आज मेरा घर लुटा है, कल किसी का घर लुटेगा और हम एक दूसरे का घर लुटता है तो कुछ दिन के लिए कुछ करते फिर चले जाते हैं। हम उस समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए लास्ट तक नहीं खड़े होते। 2-4 होगा, आप इतनी मेहनत करते हैं, जगह जगह बात करते हैं, आप भाषण भी देने जाते हैं, मैं देखता हूं आपके चैनल के ऊपर आपने कई तरीके के जिहाद उठाए, लेकिन कुल मिलाकर के उसको अपनी परिणति तक नहीं पहुंचता, क्योंकि समाज सुनता है, सो जाता है, खत्म हो जाता है। वो 24 आवर 1400 साल पहले से इसी गजवाए हिंद नहीं, पूरी दुनिया को कस्बाए बनाने में लगे हैं, लेकिन हम अपना घर नहीं बचाने में लगे हैं। हमको लगता है उनका साथ जीतो, उनका विश्वास जीतो, उन्हें अपना घर बनाओ, कोई घर वापसी में लगा हुआ है। ये सारे कायरता के प्रकल्प हैं। जिस दिन आप घर वापसी करने की बात करते हैं, 4 महिलाओं को ला करके आप शादी कर लेंगे, ये बंद हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल की नीति है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और भारत की नीति कुछ और है। इसलिए नीति बदलनी पड़ेगी, समाज को बदलनी पड़ेगी, सरकारों के भरोसे कोई देश चलता है। बिल्कुल महेंद्रपाल जी, इसमें कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, ये शासन तो डंडे से चलेगी ना, लेकिन आपका डंडा ना हो, आप इसके द्वारा चलाएंगे। भले हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बात कुल मिलाकर के बात यहाँ आ रही है ना, तो हमें सपोर्ट करने वाला कौन है? कि आप जैसे साहसी व्यक्ति हैं जो इस तरीके से अपने एपिसोड में ये कार्यक्रम चलाते हैं, और जब से इसे सुदर्शन न्यूज का जन्म हुआ तब से ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है, और आज 39 साल हो गया मुझे भी इसका प्रचार करते हुए। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर हमारी शासन व्यवस्था अगर सही न हो, तो लोग क्या आपस में एक दूसरे को कत्ल करने जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। एक दूसरे को मारे तो फिर तो मामला कंडम है। हमारा प्रशासनिक व्यवस्था जब तक सही नहीं होगा, जब हमारा प्रशासन सही नहीं होगा, तो भाई कुलशेखर अभी बतला रहे थे ना, जो हमारा आजाद भारत का जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री बना अबुल कलाम आजाद, वो कौन से स्कूल से पढ़ करके आए थे? वो तो मदरसा के पढ़े हुए थे, और दुनियादारी के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब मदरसा की पढ़ाई जो है वो तो आपके चैनल में बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, और किताब खोल करके मैं भी दिखाया हूँ कि मदरसा की पढ़ाई क्या है। जिस मदरसा में पढ़ करके मैं निकला हूँ, मैं भी उसी देवबंद मदरसा से ही ताल्लुक रखता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो तो सारा काम वो अपने हिसाब से करे, लेकिन जो अबुल कलाम आजाद दुनियादारी को जाना नहीं, वो मदरसा से पढ़ करके आया और उसका शिक्षा विभाग आपने उनके हाथ में डाल दिया। तो चलो ये तो पुरानी बात थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो कम से कम समझना चाहिए, अब तो होश में आना चाहिए कि रोजाना कत्लेआम हो रहा है, और जो हमारे लोग कत्ल हो रहे हैं उनके लिए तो मैं इतना कहूंगा कि उन्होंने धर्म पे जान निसार की,
सदा मुताबिहत रही रजाए कर्जगार की, वो आबे जा फिजा हुई जो धार थी कतार की, निसार ऐसी मौत पर है जिंदगी हजार की। वाह, ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। हमारे यहाँ पर लोग अरे आप लोग मरते बोलिए नहीं मत है, भाई, इतना शोर कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ पर लोग मरते नहीं है, हमारे यहाँ पर ट्रांसफर होता है। जो मरते हैं वो अपने मौत के लिए सोचे चिंता करें। हमारे यहाँ मौत नहीं है, सोल इज नॉट डेथेबल नेवर, आत्मा की मौत नहीं है, लेकिन वहाँ आत्मा अल्लाह मारते हैं, इल्लीन और सिज्जीन में रखते हैं, आदि आदि सब है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये होगा कि हमें मजबूत होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें मजबूत हो करके हमें सरकार को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। सरकार को जब हम मजबूत बनाएंगे, क्योंकि कानून तो अपने हाथ में हम ले नहीं पाएंगे और कानून लेना उचित भी नहीं होगा। कानून को कानून के चलने चलाने वाले को हमें मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें इंसिस्ट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा सच्चाई को। लेकिन अगर वो बात सच्चाई को माने तो ठीक है। जैसा अभी यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में अभी ये जो हिजाब वाला मामला सामने आया ना, वो यूपी के चुनाव है, इसीलिए लेकर के आए। मैं इस पर वीडियो बना करके दिया हूँ आज से 3 दिन पहले। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सच्चाई ये है कि हमारे लोग आलसी है, प्रमादी है, ये भाव में बह जाते हैं। यही तो कारण बना ना कि हिंदू अपने देव देवी की पूजा करके इनकी तृप्ति नहीं होती, लेकिन उस मजार में जा पहुंचे जहाँ इसके पिता का कातिल सोए पड़े। ये दशा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, हम ऐसा देखते हैं कि प्रकृति, मतलब यहां तक कि छोटा सा वायरस जो है, कोरोना का भी उदाहरण लीजिए या कोई भी वायरस लीजिए, 3000 माइक्रोन का वायरस भी समय समय पर अपना स्वरूप, कैरेक्टर बदलता है और अपनी दाहकता बनाए रखने का प्रयास करता है। हमने बंदर की भी स्टोरी सुनी है स्कूलों में कि पहले पीढ़ी ने टोपी डाली तो उसने वो टोपी, दूसरे पीढ़ी ने टोपी उठा दी। बंदर तक समझता है, आखिर हिंदू क्यों नहीं समझ रहा है? देखिए अशोक चौहान साहब जो महेंद्र आर्यपाल जो कह रहे हैं, देखिए मैं जब ये कहता हूं समाज की सामूहिक शक्ति, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों को हथियार उठा के प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या ये नियम नहीं है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है कि अगर आपकी जान को खतरा हो और आपको लगे कि आपकी जान जा सकती है तो आप हथियार उठा सकते हैं? बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी तो इतिहास बताता है कि हमने आज तक किसी की गर्दन पे तलवार रखे उसका मजहब करके हमने ये नहीं कहा कि हिंदू बनो या सनातनी बनो। हमने आज तक किसी को लूटने नहीं गए। हमारी फिलॉसफी में युद्ध के दरमियान, जंग के दरमियान जो औरतें पकड़ी जाती थी वो बिल्कुल हम उनका सम्मान देते थे, हमने कभी उनको गुलाम नहीं बनाया। मैंने वही कहा कि जब आप बहुत आदर्शवाद में चले जाते हैं, जब आप बहुत अच्छे आदमी होते हैं, तो जो सबसे घटिया आदमी होता है वो आपको हरा देता है, क्योंकि आपके आदर्श इतने हाई होते हैं कि आप उससे बहस ही नहीं कर पाते और वो आपको एक बड़ी बहस में हरा के चला जाता है, क्योंकि वो शब्द इस्तेमाल करता है, वो हमले ऐसे करता है जिसको आप समझते हैं कि ये सम्मानित भाषा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 90 करोड़ का देश, 90 करोड़ हिंदू सनातनी, आज आप देखिए उसकी मजबूरी देखिए, वो ये कहता है कि भारत में समान नागरिक अधिकारों का लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू करो। इसका क्या मतलब है कि भारत में कुछ लोगों को यहां जरूरत से ज्यादा अधिकार धर्म के, मजहब के नाम पे इतने मिल गए हैं कि आज मेजॉरिटी अपने ही देश में यह मांग कर रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। कहीं ऐसा होता है? कहीं ऐसा होता है? तो आप इससे पता चलता है कि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है वो भी नहीं मांग रहे। आप पाखंड देखिए, थोड़ी देर के लिए एक लाइन कह रहा हूं, भारत सेकुलर है, भारत सेकुलर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये सेकुलर भारत है। अगर सेकुलर भारत है तो भाई इस देश के अंदर 1993 में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना, 1905 में सच्चर कमीशन क्यों बना, यहां हज कमेटी क्यों बनी, हज वक्फ बोर्ड क्यों बना? लेकिन सेकुलर भारत में मुस्लिम एजुकेशन भी बनेगा, मुस्लिम कमीशन भी बनेगा, सच्चर कमीशन भी बनेगा, ये सब तो जायज है। लेकिन हिंदुओं की बात करते ही आप कम्युनल हो जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री
अगर काशी जा करके उस कॉरिडोर का वो करता है, शिलान्यास करता है, तो लगता है देखिए साहब कम्युनिज्म हो गया। और वो जो मक्कार जो है, जिसके बारे में आप कई बार चर्चा कर चुके हैं, मेरे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रह चुका है, वो 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 पद पे रहते हुए भी इस देश पे कुछ भी कह दे तो कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो एक छोटा सा चपरासी जिसकी 5 दिन की नौकरी बची होती है, वो भी जाता है कि ऐसी बात न कहूं जिससे उसकी नौकरी खतरे में ना जाए। हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन हमको लड़ना नहीं है। हमारे बिहाफ पे कोई और लड़े, पुलिस लड़े, सरकार लड़े। दुनिया में कोई कौम इस बात से जिंदा नहीं रहती कि उसकी सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप जब फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में जो कुछ हुआ आप याद करिए। जब फ्रांस में इन जिहादियों ने सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ने की शुरुआत की थी, तो वहां का फ्रांस का नागरिक जहां जहां ये यहाँ जिहादी नमाज पढ़ रहे थे सड़कों पे, सामने खड़े होकर उन्होंने फ्रांस के नेशनल एंथम को पढ़ा। और जब समाज तैयार हो गया तो तत्काल तौर पे वहां की सरकार ने कानून बनाया। आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी और योगी सब कुछ कर दें। आपके 90 करोड़ लोगों में से कितने लोग शाहीन बाग पर बैठे? आपके 90 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने गौ के लिए सरकार को झुकाया? नहीं किया। हम चाहते हैं हमने सरकार बना दी है, अब सरकार का काम है। दुनिया में कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के सामने हजारों चैलेंज होते हैं। जो समाज सरकार के पीछे खड़ा होता है, सरकार फिर मंदिर का शिलान्यास भी करती है, 370 भी हटाती है, 35 भी हटाती है। और अगर हम ये उम्मीद करें कि सरकारें ही सब कुछ करेंगी, तो 5000 साल तक का इंतजार कीजिए, तब तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे हमको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस गति से यह सब कुछ परिवर्तन हो रहा है वो निश्चित तौर पर ज्यादा चिंतनीय है। महेंद्र पाल आर्य जी। इसमें माननीय चौहान साहब, अभी तो हमारे सामने नजीर मौजूद है। हरियाणा गुड़गांव के 17 सेक्टर में क्या हुआ, जब लोग वहां घेर करके नमाज पढ़ने लगे तो पब्लिक जा करके विरोध किए। पब्लिक विरोध करने से पुलिस ने सहयोग दिया उन लोगों का। तो हम कहाँ क्या करेंगे, कौन सहयोग करने के लिए जाएगा आपके पास? तो बात तो यहाँ आ रही है ना कि सरकार के पास हम अपनी बातों को लेकर के जाते क्यों नहीं, हम अपनी बातों को रखते क्यों नहीं, उनके दिल और दिमाग से अपनी बातों को भरते क्यों नहीं। लेकिन यहाँ भरे कौन? यहाँ तो हम जातीयता के नाम से, कहीं पूजा और पूजनालय के नाम से और क्या क्या नाम से हम बटे हुए, हम एकत्रित हुए नहीं। और ना एकत्रित होने का कोई प्रयास है, ना एकत्रीकरण करने के लिए किसी के पास कोई योजना। तो जब तक हम योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे, हर काम सरकार के ऊपर देंगे, वो भी ठीक नहीं है। हमें भी कुछ करना है और सरकार को आगाह करनी है, सरकार को बताना है कि साहब ये बात है, वस्तु स्थिति ये है। लेकिन हमारी जो वाकई में आज हमारे सबसे ज्यादा लोकसभा में हमारे लोग बैठे हैं, लेकिन कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? वो जो विरोधी तबके के लोग हैं वही चिल्ला करके इन लोगों को डाउन कर देते हैं। तो कुल परेशानी यहाँ है कि हमारे लोग जो है उदासीन है। हमारे लोग तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी में ही जमे हुए हैं। अब तो इन इस्कॉन वालों को अब भारतीय महिलाओं से डांस करके मन नहीं भर रहा है, ये विदेशी महिलाओं को पकड़ करके डांस कर रहा है। तो ये दशा है। इसको आप लेंगे साथ में, कौन आएगा आपके पास? मैं पुष्पेंद्र जी, जो बात आप दोनों के बात से सामने आ रही है वो ये है कि समाज ने करना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि समाज जब काम करने उतरता है तो उसको सिस्टम से पहले लड़ना पड़ता है। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरे ऊपर 1822 केसेस है। अब मुझे बताइए कि मैं काम करूं या मैं 1822 केसेस को आप सोचिए कि इसको डील करूं। हिंदुस्तान के 3-4 राज्य ऐसे हैं कि उस राज्य में मैं जाने का केवल ट्वीट कर देता हूं तो वहां से मेरे ईमेल पे नोटिस आ जाती है। मैं अगर उसको रिप्लाई नहीं करूं तो मेरे घर पे दिल्ली में, नोएडा में आके राज्य सरकार चिपकाती है कि हमारे राज्य में आने से माहौल खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, आप आ नहीं सकते। तो हम भाई जिहादी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको तो तंत्र से लड़ना पड़ता है। वो जो चौहान साहब आप बात कर रहे हैं, मेरी बात को ऑलमोस्ट पूरी बात को एक अलग शब्दों में महिंद्रपाल जी ने भी कहा। मैं वही तो कह रहा हूं कि दुनिया में ताकतवर से हर कोई डरता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ताकत का ये मतलब नहीं है कि आप सड़कों पे हिंसा का नंगा नाच करें। आपको, जैसे आपने कहा, अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें, हम बहुत सारे लोग शायद आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी
600-700 साल के बाद कम से कम इस भारत के अंदर 2014 के बाद से बहुत कुछ न भी बदला हो, लेकिन एक वैचारिक क्रांति के रूप में लोग जुड़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, अलग-अलग बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस देश में कई हजार लोग बोल रहे हैं। सुशील पंडित बोले, उनके ऊपर बात हुई, आरएसएन, जीडी, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा वहां कश्मीर में अकेला लड़ रहा है। तो देखिए, ये पहली शुरुआत है। हम चौहान साहब नहीं मान सकते कि इसकी परिणति और इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। हम बहुत लंबे समय से सोए हुए थे, बहुत लंबे समय से अलग-अलग चीजों में बटे हुए थे। तो जो जिसकी मिसाल अभी महेंद्रपाल जी ने दी कि गुड़गांव में हुआ, मैं यही प्रतिक्रिया की बात कह रहा हूं कि समाज जब दबाव बनाएगा तो व्यवस्था को पता चल जाएगा कि भाई हम अन्याय जो हो रहा है इन पे, अगर हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली क्या वजह है कि मुसलमानों के इलाकों के अंदर एक जमाने बिजली का बिल लेने के लिए कोई ऑफिसर नहीं जाता था, बिजली का बिल कभी नहीं भरा जाता था, इसलिए कि उन्होंने सामूहिक तौर पे डर पैदा कर दिया। अब वो व्यवस्था डर में है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि आप जब ट्वीट करते हैं तो आपकी व्यवस्था का आदमी जो इस व्यवस्था में बैठा है, जिसको आपके अधिकारों की चिंता होनी चाहिए, उनकी रक्षा, लेकिन वो व्यवस्था और तंत्र डरा हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि उनको सरकारें उस तरीके से छूट नहीं देती हैं। और इस देश की व्यवस्था में इस वक्त जो लोग सरकार चला रहे हैं, वो इस्लामिक जिहाद को हमसे बेहतर जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं देखा और वो अलग की दुनिया से आए हुए हैं। सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं चौहान साहब, जैसे आप मान लें कि मीडिया में आप एक तरीके से सशक्त तरीके से राष्ट्रवाद की बात रखते हैं, अगर मीडिया के लोग भी आपके साथ खड़े होने से हिचकिचाएंगे तो सबसे पहली डिफीट ये होगी कि भाई इनको अपने लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल, बाद में तो फिर हिंदू उसकी बात बिल्कुल, होगी। मैं बिल्कुल, वही बात कह रहा हूं कि आप किसी को न मारें, लेकिन कोई अगर आपको मारे तो आपको पलट के मारने का अधिकार है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर ये, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि आप कम से कम किसी को न मारे, किसी को किसी के, लेकिन भाई हमको हर आदमी मार के जा रहा है। छोटा भी मार रहा है, बड़ा भी मार रहा है, जिहादी भी मार रहा है, इंटेलेक्चुअल भी मार रहा है, जावेद अख्तर। हमारे कितने हीरो और हीरोइन जो है इस तरीके के बयान देते हैं। उनकी सामूहिक शक्ति देखिए, उनका उपराष्ट्रपति, उनका चीफ जस्टिस, उनका डीएम, उनका एसएसपी, उनका जज, सब एक ही सफ में खड़े होकर के बोलते हैं। वो क्यों नहीं व्यवस्था से डरते? उनको क्यों नहीं डर लगता? आप पे पैसा है, रुपया है, गिनती है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं करते। तो हम अपने अंदर की कमजोरियों को जब तक नहीं ठीक करेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे। लेकिन फिर सबके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि आप टेलीविजन में चिल्ला रहे हैं, आरएसएन सिंह इस समय बनारस में चिल्ला रहे हैं, सुशील पंडित लखनऊ में, हम चिल्ला तो रहे हैं, कम से हाँ, कम हाँ, हाँ, चिल्ला तक नेकी तो शुरुआत हुई। तो हाँ, अभी हम ये माने कि सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा, यही हो कि आज कम से कम इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता तो चल रहा है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा संकट क्या है। हमें शत्रु बोध ही नहीं है, और फिर उस शत्रु से हम हर बात का अनुमोदन क्यों चाहते हैं? हर बात का अनुमोदन है, चलिए शत्रु ने अगर अनुमोदन कर दिया है तो हम सेकुलर है। इस देश में मुसलमान हिंदू पार्टियों को और हिंदू सरकारों को सर्टिफिकेट देते हैं कि देखिए आप सेकुलर हैं। हर वक्त हिंदुस्तान की सरकारें टो पे खड़ी रहती है, पंजों के बल पे, कि भाई हमें कहीं कोई कोई ये ना कह दे कि ये एंटी मुस्लिम है। ये बीमारी है उनको। वो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, हिंदू क्या सोचेंगे, ब्राह्मण क्या सोचेगा, ठाकुर क्या सोचेगा। उन्होंने जहां दिल चाहा वहां वो किया। इसलिए पूरे समाज के अंदर, एक तंत्र के अंदर, एक जुडिशरी के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं कि जेंडर जस्टिस सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा था, मस्जिद में क्यों नहीं नजर आया? बिल्कुल, इसलिए कि मस्जिद में जेंडर जस्टिस की बात करते तो जज साहब के पास साथ इनजस्टिस हो जाता। ये डर है, हम इसको माने। आप इनके साथ कुछ भी कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए नहीं लोग आपकी आपकी बात सुनते हैं। डर सामूहिक तौर पे खड़े होने से भी हो जाता है। मैंने कहा कि एक बार 1 करोड़ लोग शाहीन बाग की तरह भारत के अंदर बैठेंगे, कुछ ना करें, बैठ जाएं, अपनी सरकार के ऊपर भी दबाव बनाए। सरकार भी चाहती है कि उसका समाज किस तरीके का दबाव बना है, सरकार को भी दिखाना होता है कि हम इस दबाव में हैं। भाई ये दबाव ही था कि धारा 370 हटी, ये दबाव ही था कि राम मंदिर का फैसला आया, नहीं तो फैसला तो बहुत पहले भी आ जाता। ऐसा क्या हो गया? लेकिन लोगों को लगा कि इन्होंने अपने हीरो बदल दिए हैं। अब तक ये कायरो को चुनते थे, इन्होंने 2002 के हीरो को चुना है। इसका मतलब भारतीय बिल्कुल, कारण बिल्कुल, आज फैसले भी यार इसी सोच के बदलने की बात करो। महेश जी कुछ कहना चाहते हैं शायद? हाँ, महेंद्र जी, फिर मैं उपदेश राणा के पास जाऊंगा। उपदेश राणा हमारे मित्र हैं, हम अभी मध्य प्रदेश में दोनों एक साथ एक मंच पे। तो मैं आपसे जी नमस्ते, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ चौहान साहब, और आप एक जीते जागते प्रहरी हैं,
और आपके सामने ये बात आई है जैसा नहीं, लेकिन अभी जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा, हिंदुस्तान में अपने आप को मतलब मैं तो सारे राष्ट्रवादी बने यही चाहता हूं, लेकिन जिन मीडिया वालों के लिए मैंने ट्वीट किया, वीडियो बनाया, उनके समर्थन में खड़े हुए, वो भी खड़े नहीं होते हैं। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब गणेश का अपमान किया जाकिर नाइक, ये इतने एपिसोड चलाते हैं, इतने चैनल चल रहे हैं, इतने ये है वो है वो है, किसी ने भी विरोध नहीं किया। आप ही एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो आपको सहन नहीं हुआ और आपने ढूंढा कि जाकिर नाइक के खिलाफ कान किसने किया है, तो आप मुझे पा गए, मुझे बुलाया अपने पास और जाकिर नाइक पर्दाफाश आपने चलाई अपने चैनल में। आपको याद दिला रहा हूं मैं, विश्व हिंदू परिषद के मंत्री मोहन जोशी से आपने पूछा था कि जाकिर नाइक को जानते हैं आप? उन्होंने साफ मना किया था कि मैं नहीं जानता हूं। ये है हिंदू की दशा, ये है। तो आप किनके पास जाएंगे, किनको लेकर के आप संगठित होंगे? कौन आ रहा है आपके साथ? हम छोटे से कोरोना वायरस को तो बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हमने जिहाद के इतने बड़े वायरस को गंभीरता से नहीं लिया, यही सत्य है। हमारे साथ उपदेश राणा है, क्योंकि आज हमने कहा था कि जो हिट लिस्ट में है उनको आज हम लाइव करेंगे, तो उपदेश राणा का भी नाम उस लिस्ट में है। और उपदेश राणा स्वयं इस वक्त लंबे समय से गुजरात में है, तो गुजरात में यह सारा मैटर हुआ है। थोड़ा अपडेट भी मैं उपदेश राणा से चाहूंगा। उपदेश, सबसे पहले वैसा आज आपका सफरवार का कार्यक्रम है, शुभकामनाएं। और पैनल में बैठे हुए पुष्पेंद्र जी, नंदपाल आर्य जी, नमस्कार, जय श्री राम। मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा चौहान साहब। देखिए, ओवैसी पर कोई मामला बना उत्तर प्रदेश में, उसने एक बात कही कि ये 2 लड़के रेडिकलाइज कहां से हुए। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो गुजरात धंधुका में जो मामला हुआ है, जहां 6 मौलाना पकड़े गए, ये रेडिकलाइज कहां से हुए? जिन्होंने हत्या की, कौन सी किताब पढ़कर उन्होंने हत्या की, अब पूछने वाला नहीं है। एक हिट लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें 26 नाम बताए जा रहे हैं, 11 लोगों की लिस्ट चौहान साहब आपके माध्यम से, ऐसी कई लिस्ट है। ओ अजमेर वाले ने 71 की लिस्ट की बात की हुई है। जी। तो आपके माध्यम से ये देख पा रहा है कि ऐसा भी माहौल है कि ये लिस्ट है, वरना ये उजागर ही नहीं होती। कोई हिजाब में व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये जो धमकी दी है, ये जो हिट लिस्ट बनाई है चौहान साहब, ये किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं बनाई जो कहीं बैठकर पंचर लगाता है, जो कोई उठाई गिरा है। किसी पंचर वाले ने हिट लिस्ट नहीं बनाई, किसी मावाली गुंडे ने नहीं बनाई। ये हिट लिस्ट उन्होंने बनाई है जिनके पास पैसा भी पहुंचा है, हथियार भी पहुंचे हैं और सब कुछ उनको बाहर से मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, कहने को हमारी सरकार है, हम कहते भी हैं कि हमारी सरकार है। हमारी सरकार में हमें एक चीज बतानी पड़ रही है कि सुरेश चौहान जी, पुष्पेंद्र जी, नंदपाल आर्य जी, पंकज आर्य जी, कितने सारे नाम कि ये लोग हिट लिस्ट में हैं। ये अपनी सरकार को बताना पड़ रहा है, आपके चैनल से अपने लोगों को, 100 करोड़ लोगों को हमें बैठकर बताना पड़ रहा है। तो जो ये रवैया है, ये रवैया बदलना चाहिए। मुझे तो आपका ध्यान है, आपने कार्यक्रम में जाकर हिंदू राष्ट्र की शपथ क्या ले ली और क्या दिला दी, उसी के ऊपर सवाल हुआ, उसी के ऊपर सवाल हुआ। इस देश में जब तक मतलब पुष्पेंद्र जी, क्योंकि उसके बाद आप पहली बार सुदर्शन पर लाइव आए हैं, उस मुद्दे के बाद मुद्दा इसी से ही जुड़ा, कनेक्टेड है। मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली तो दिल्ली के जितने लोअर अदालतें हैं उनमें भी सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि ये हिट स्पीच है, जिसमें मैंने किसी की मजहब या रिलीजन का नाम नहीं लिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने ली हुई 26 अप्रैल 1645 की शपथ लेना हिट लिस्ट हो जाता है, लेकिन हेड स्पीच होता है। लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, ये हेड स्पीच नहीं होता। हम इस पे मैं उत्तर नहीं चाहता, क्योंकि हम इसका वर्जन पर बात कर चुके। अब मैं अंतिम उपाय की तरफ जाना चाहता हूं।
सारी बातचीत का अर्थ यह है कि ये सारे लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं या प्रेरणा जहां से ले रहे हैं, प्रेरणा थोड़ा पॉजिटिव शब्द है लेकिन समझने के लिए वो कुरान से ले रहे हैं। कुरान पर इस देश का न्यायालय बोलने को तैयार नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आपको लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भी कभी देश की संसद इस पर बात करेगी और कहेगी कि नहीं इसमें चेंज करो? देखिए, मैंने फिर अपनी बात कहूंगा। आपने एक बात कही है, उसमें मेरा अपना थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। आप कहते हैं कि ये लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। अरे ये मजहब की किताब ही, ये रेडिकलाइज 1400 साल पहले से है, कोई नई बात नहीं है। ये बात अलग है कि समय समय पे सुविधा के अनुसार उस मुखौटों को चढ़ाते हैं। आपने देखा कि जब तक ये सरकार नहीं थी, कई लोगों पे मुखौटे में थे। वो जो बैठा है, जो कुछ शायरी वायरी करता है, जो राज्यसभा में मेंबर भी बना, चाहे वो नसरुद्दीन हो, जावेद अख्तर हो, शबाना हो, ये सब लोग अपने आप को लेफ्टिस्ट कहने वाले लोग, जब जरूरत पड़ी तो वो मुखौटा उतार के अपना असली मुखौटे में आ गए। ये रेडिकलाइज ही हैं। रेडिकलाइज कुछ लोग हो गए हैं, ये मैं नहीं मानता। ये जरूर बात है कि जो रेडिकलाइज हैं वो अपने चेहरे के ऊपर समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने चेहरे पे नकाब डाले रहते हैं। मैं एक एक की बात कहेंगे, कोई एक आदमी बता दीजिए मुझे। हम कुछ लोग, अरे साहब ये मुसलमान बड़ा अच्छा है, हम पूरा हिंदू उसके पीछे खड़ा हो जाते। अरे भाई, उसकी सुविधा है, उसके बाद भी आप देखिए कि शहनवाज एक पार्टी का स्पीकर, वो है स्पोक पर्सन है, और एक दिन उस पर डिबेट हो रही थी जब वो 24 आयतों वाली बात चल रही थी। एक बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने ये कहा कि कुरान के अंदर ये लिखा है, तो वो जो बीजेपी ने जिसे ठोक पीट करके अपनी बेटी दे करके भी उसे मुसलमान को थोड़ा रेडिकलाइज कम करने की कोशिश की, वो टेलीविजन में कहता है बीजेपी के प्रवक्ता से अपना मुंह बंद रखो, अगर कुरान के बारे में कुछ कहोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं बीजेपी में जरूर हूं, कुरान के बारे में नहीं सुन सकता। तो हमारी पोजीशन ये है कि हम तो जिस पार्टी में जाते हैं, हम गीता और रामायण छोड़कर उस पार्टी का मैनिफेस्टो ही हमारे लिए अंतिम शब्द हो जाता है। वो किसी पार्टी में रहे, वो बहुत सारी पाखंडी दुकानें भी चल रही हैं, उसके बावजूद भी वही रहते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको अपनी रणनीति तय करनी है। आप दूसरा क्या कर रहा है वो तो हम कई साल, हमसे पहले पूर्वज देखते रहे। अभी आपने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की बात की, तो हमारे सामने तो मिसालें हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमारे लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की बच्चों की पैदाइश ने आज वहां बिरयानी खिला रहे हैं वो लोग शाहीन बाग पे। तो ये सब हमें सोचना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है भाई, हम कौन सी क्या किस गफलत में हैं, हम किस गलतफहमी के शिकार हैं, या हम कायर हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहले यहाँ पर दिमाग में देश के सनातनी हिंदू को समझना चाहिए कि हम कंटिन्यूअस एक युद्ध में हैं, और ये युद्ध मीठा भी है, नमकीन भी है, जहरीला भी है, तलवार का भी है, खुरपी का भी है, गंडासे का भी है, हर किसी का है। हम ये समझने लगते हैं कि देखिए साहब, हम सब भाई भाई हैं और जिनका खून बराबर एक ही है और हम 40,000 साल का डीएनए है, ये झूठ हम अपने हिंदुओं को पढ़ाते हैं। वो नहीं मानते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो जगह और स्थान देख करके बात करते हैं। लिहाजा इस्लाम का आज रूप पूरी दुनिया में खुल रहा है। लोग पहले से विक्टिम बनते रहे, आप अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे आपको विक्टिम बनाएंगे, कोई और करेगा, उपदेश जी बैठे हैं और तमाम लोग बैठे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरी बार बार जो मेरा फोकस है कि ये लड़ाई अगर इस देश में अब आप सोचिए हिजाब कहां, मामला कहां है, और शाहीन बाग पे लोग मोमबत्ती लेके निकल आए। लेकिन किसी एक मसले पर, कोई एक मसला बता दीजिए जिसपे हिंदुस्तान का आम हिंदू, सनातनी हिंदू सड़क पे निकला हो। वो तो टाइम वेस्ट समझता है, वो तो समझता है उपदेश राणा, अरे ये कैसे लोग हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। आपके लोग ही आपको एक्सट्रीमिस्ट बताएंगे, उनके यहाँ कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनाता है। आपको लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे साहब वो हिंदूवादी है। अरे भाई, यहाँ हिंदूवादी होना लोगों के लिए शर्म की बात है। लोग सब कुछ बने रहना चाहते हैं, उन्हें आरिफ भाई के घर की सिवैया भी खानी है, इसलिए खुश रहना चाहते हैं। तो हमारा तो कथा करने वाला, हमारा भाषण देने वाला, हमारे हिंदू संगठनों के लोग सभी एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो किसको दोष देंगे आप? आपकी व्यवस्था बनी इसलिए है कि उन्होंने आपके लोगों को खरीद लिया। 2013 में चौहान साहब, भारत की पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की 250 की गिनती नहीं थी। 2013 में भारत की किसी पार्टी के वो सभी हिंदू थे, और वो पार्टी जो राष्ट्रवादी कहती है उसके 117 एमपी थे। तब भी आप सोचिए कि वहां पे वफ बिल्कुल जानते हैं कि उनकी गिनती इस भारत की पार्लियामेंट में कभी 300 नहीं होगी, लेकिन वो इस आपकी फॉल्ट लाइन जानते हैं,
कभी दलित के नाम पे, जय भीम के नाम पे, यादव के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, बनिए के नाम पे, वो अलग अलग ताकतवर लोगों से मिलते रहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं। 1947 में जो स्थिति थी, आज उससे भयावह स्थिति इस देश में है, लेकिन हम अभी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उससे माहौल बिगड़ जाएगा, हमारी सरकार को तकलीफ हो जाएगी। पड़ोसी खराब सरकार आए तो हम परेशान, अपनी सरकार आए तो हम परेशान। तो भाई इसका मतलब है कि हम कायर हैं, हमारी सरकार भी हमारा साथ नहीं देगी। सरकार को डराने की ताकत, इसलिए मैं बार बार अपनी स्पीचेस में कहता हूं कि सनातनी हिंदू समाज जिस दिन अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सरकार कोई भी हो आपकी चौखट पे नाक निकलेगी। वो ताकत सिर्फ समाज पैदा कर सकता है, सरकारें, कानून, पुलिस नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल मिला के आज के पूरे कार्यक्रम का और पूरे समस्या का एक ही उत्तर है कि इस एक होकर सामूहिक शक्ति के रूप में जब तक हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सरकार आएगी जाएगी, सरकार किसी की भी रहेगी, अगर संगठित शक्ति है तो उस सरकार से वो काम करवा सकती है। आज का ये 17वां ऐतिहासिक एपिसोड में आप तीनों ने सहभागिता की, मैं आप तीनों का आभारी हूं। आप पुष्पेंद्र जी, जब ये चैनल चालू किया 2003 में कंपनी बनाई, 5 में चैनल चालू हुआ, 7-8 में मैंने इस शो को शुरू किया। लग नहीं रहा था कि 1700 तक पहुंचेंगे, शायद पहुंचने देंगे नहीं ऐसा भी लग रहा था, लेकिन मैं ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं, पुरुषार्थ करता रहता हूं, यहां तक पहुंचा हूं। नहीं, आप लड़ते रहिए, आप खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा ये 17,000 और 17 लाख भी पहुंचेगा। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। चौहान के इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो विचार है जिस विचार के लिए आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारी जहां तक शक्ति है, हम हमेशा, आप जब भी कभी ऐसे मामलात होते हैं, हम बगैर कुछ सोचे हुए ये कह देते भाई आपको आना है, क्योंकि आपने अगर बुलाया है तो उसकी गंभीरता हम समझ रहे हैं। नहीं तो आप अकेले लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जो आपकी स्टाइल है उससे बहुत लोग परेशान है। यार ये स्टाइल अजीब किस्म की है। मैंने कहा अर्नब की भी अलग स्टाइल है, तो क्या हो गया? अर्नब अंग्रेजी में पकड़ा गया इसलिए, ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए, लेकिन अर्नब के साथ भी तो नवाब मलिक ने वही किया। इस देश ने बुला दिया कि नवाब मलिक ने ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी को हम इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कहां चले गए लोग, कहां चला गया कानून, कहां चला गई अदालतें? ये वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ 90 करोड़ में से 5 करोड़ हिंदू तय कर लें, 1 महीने के लिए दिल्ली में बैठना होगा। किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरा नहीं कहना, पत्थर नहीं फेंकना। 1 महीने के लिए सरकारें हिलेंगी और समझ जाएंगी कि हिंदू समाज अब घर में बैठ करके सिर्फ FIR लिखाने नहीं जाएगा। इसकी कोशिश करिए, यही होना जरूरी है। हम इंडिविजुअली सब कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, महेंद्र जी कर रहे हैं, और तमाम हजारों लोग कर रहे हैं। उन सबकी सामूहिकता के कारण ही आज छोटी छोटी बातों पे चर्चा हो रही है। अंग्रेजी टेलीविजन राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम का नाम राष्ट्रवाद होने लगा। ये बदलाव है, ये शुरू हुआ है, लेकिन कुछ कायर हिंदू संगठन हमें नई नई परिभाषा दे रहे हैं। उनको भी सोचना होगा कि वो हमें ऐसे समय में, जब थोड़ी सी जागृति पैदा हो रही है, तो वो नए नए हमें फालतू के नौटंकी टाइप के महेंद्रपाल आर्य जी 10 सेकंड हमारा समय क्रॉस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो, और सर को बदला जा सकता केवल विचारों के द्वारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलिए, आप तीनों का आभारी हैं, और हमारे करोड़ों दर्शकों के हम हृदय से आभारी है कि आप लोग अगर ऐसे विचारों को नहीं देखते तो ना 1700 एपिसोड होते, ना 17 वर्षों तक सुदर्शन चलता। हम यही कहेंगे कि आपने प्रेम दिया, और आपके प्रेम के कारण, आपके दर्शक बने रहने के कारण बाकी चैनलों को भी इस विचार पर लौटना पड़ा। हम आशा करते हैं कि पूरे विश्व को इस रास्ते पर लाए और हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जो विश्व का मार्गदर्शन कर सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।